नाजरीन, इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान में अपनी इम्पोर्टेड हुकूमत कायम करके अवामी मैंडेट छीना है और जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया है, इसका रिएक्शन हर सतह पे आ रहा है। इमरान खान ने इसका मुकाबला अवाम के अंदर करने का फैसला किया है। ताहम दो ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के अंदर मौजूद है और जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और इस सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करके नए इलेक्शन की जानिब गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। इन दोनों शेरों ने पूरी पीडीएम को नथ डाली हुई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब की जोड़ी इस वक्त जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उमर चीमा बतौर गवर्नर काम जारी रखेंगे जब तक के सदर की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। उसूली तौर पर गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का ही है और सदर आरिफ अलवी कभी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे। यूं दोनों इस सिस्टम की जड़ों में बैठे हुए हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को तगनी का नाच नचवा रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने तो नए वजीर आला को मुंतखब होने ही नहीं दिया। नजरियाती वर्कर और आम सियासतदान में फर्क यही होता है। चौधरी सरवर की जगह उमर चीमा को 2018 में गवर्नर पंजाब लगाया गया होता तो पंजाब के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। चंद दिनों में नून लीगियों को नथ डालने वाला बब्बर शेर उमर चीमा 4 सालों में तहरीके इंसाफ को पंजाब में इतना मजबूत करता कि कोई दूसरी पार्टी उठने का नाम ही ना लेती। चौधरी सरवर अपनी ही हुकूमत को मजबूत करने के बजाय इसके खिलाफ साजिशें करता रहा और जब खान ने इसको गवर्नरशिप से हटाया तो बिलबिला उठा। मफाद प्रस्त लोग खुद गर्ज होते हैं, इनको पार्टी से कोई गर्ज नहीं होती। गवर्नर पंजाब उमर चीमा 1996 से इमरान खान के साथ खामोशी से काम कर रहा है, कभी मीडिया पर नहीं आया, ना कोई ओहदा मांगा। लेकिन चीमा साहब को जब खान ने जिम्मेदारी सौंपी तो इसने साबित कर दिया कि वो वाकई ही एक सियासी वर्कर है और खान का सच्चा सिपाही है। उम्मीद है इमरान खान साहब माजी की गलतियों से सीखेंगे और नजरियाती वर्कर्स को आगे लेकर आएंगे, तब भी तब्दीली हकीकी मानों में आएगी। इस वक्त गवर्नर पंजाब ने एक बड़ा छक्का मारा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सिफारिश की है कि वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। पंजाब में इंतकाले इख्तिदार के मामले पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलिकत को 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट अरसाल कर दी, जिसमें गवर्नर पंजाब असम्बली में वजीर आला के इंतखाब की आईनी खिलाफ वर्जियों की निशानदही की है। गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ और पुलिस को रूल्स के खिलाफ ईवान में दाखिल किया गया। पंजाब असम्बली में अरकान को वोट देने से रोका गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है और वोटिंग आइन के 2nd शेड्यूल के मुनाफी तरीकेकार इख्तियार करके करवाई गई। वोटिंग में 2nd शेड्यूल को नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रूल्स 21 रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक स्पीकर ने नताइज से आगाह करना होता है और वजीर आला के इंतखाबी अमल से गवर्नर का मुतमईन होना जरूरी है। उस्मान बुजदार का इस्तीफा ही मुतनाजा है। इन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी की गई और गवर्नर ऑफिस को वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का इस्तीफा मसूल नहीं हुआ और जब गवर्नर को इस्तीफा मसूल ही नहीं हुआ तो इसे मंजूर कैसे कर सकता है। गवर्नर पंजाब ने रिपोर्ट में सिफारिश की कि वजीर आला का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए और तजवीज दी जाए इस सूरत हाल में मुझे क्या इकदाम करने चाहिए। इस पे पूरी पीडीएम चीख रही है, वेल डन उमर सरफराज चीमा साहब। जब कभी नजरियाती लीडर को मौका मिला वो दिलेरी से डट गया, चाहे वो कासिम सूरी हो, चाहे वो अली मोहम्मद खान हो या चाहे वो उमर सरफराज चीमा हो। इन्होंने वाजे कहा है कि मैं गवर्नर पंजाब उमर चीमा की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज से मुतमईन हूँ और शहबाज शरीफ उर्फ छोटा हिटलर को ये पैगाम देता हूँ कि हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। उमर चीमा साहब, आप जैसे शख्स की तकर्री क्यों जरूरी थी और खान साहब ने इन पर एतमाद क्यों किया जिनको थोड़ा सा भी शक था अब दूर हो गया होगा। वेल डन उमर चीमा साहब, वेल डन खान साहब आपके हुस्ने इंतखाब के लिए। सरफराज उमर चीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे पर तैनाती इस बात का इशारा है कि कप्तान अब इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार नहीं करेगा। अब वो वक्त आ रहा है कि जब कप्तान किसी भी नजरियाती कारकुन को टिकट देगा और अवाम इसको सर आंखों पर बिठाएगी। फिर कहते हैं कि खान को सियासत नहीं आती। अब आते हैं कि सदर आरिफ अलवी मौजूदा हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे के मुताबिक पार्लिमान के ईवान ज़िरी में सदर के पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पर बहस हो रही है। ये एक पार्लिमानी रवायत है जिसके तहत हर साल सदर मुमलिकत के पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में खिताब से कबल गुज़श्ता साल के खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पेश की जाती है। इस बार भी इस पार्लिमानी रवायत पर अमल हो रहा है, मगर बज़ाहिर ऐसा ही मालूम हो रहा है कि इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मौजूदा हुकूमत के अराकीन इस करारदाद पर बहस करते हुए इन दावों को दोहराएंगे कि सदर मुमलिकत अपनी जिम्मेदारियां अपने हलफ के तहत आईनी तरीकों से अदा करने से कासिर है। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के 123 अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे रखा है, यानी अब वो इस करारदाद पर होने वाली बहस में हिस्सा नहीं लेंगे और इस करारदाद में जो लिखना या कहना होगा वो ईवान में मौजूद जमातों ने ही करना है, जिनकी सदर आरिफ अलवी से मुतल्लिक राय डकी छुपी नहीं है। सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हुकूमत को जो सबसे पहला सरप्राइज दिया था वो ऐन उस दिन दिया जब शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इन्हें सदर पाकिस्तान से हलफ लेना था, मगर ईवान सदर से ये खबर आई कि सदर आरिफ अलवी की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से अब वो मुख्तसर रुखसत पर जा रहे हैं। सदर की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हलफ लिया, मगर यहाँ एक अहम सवाल ये भी
पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी मौजूदा हुकूमत के लिए किस किस्म की मुश्किलात और रुकावटों का सबब बन सकते हैं और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत के लिए सदर को इनके ओहदे से हटाना किस कदर मुश्किल होगा। जनरल एडवाइस में ताखीर पहला सियासी धमाका हो सकता है। आईनी माहिरीन का कहना है कि अगर इस सियासी बहरान का कोई बेहतर हल नहीं निकलता तो ऐसे में ईवान सदर मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बना रहेगा। इसकी ताज़ा मिसाल तो ये है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान की वजह से पंजाब के नए मुंतखब होने वाले वजीर आला हमजा शहबाज हलफ भी नहीं उठा सके हैं। जब वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को इनके ओहदे से हटाने की एडवाइस सदर को भेजी तो इन्होंने इस पर फौरी अमल नहीं किया। पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने वजीर आला के इंतखाब को तस्लीम नहीं किया है और इस वजह से इन्होंने अपने इख्तियारात भी किसी को तफवीज नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पंजाब के नौ मुंतखब वजीर आला अभी अपने हलफ के इंतजार में है। शहबाज शरीफ के लिए ये सूरत हाल इस वजह से भी ज्यादा तशवीशनाक है क्योंकि इनकी बात तो सदर चेयरमैन सेनेट से हलफ लेने में रुकावट नहीं बने, मगर अब इनके फर्जंद हमजा शहबाज के मामले में गवर्नर को किसी को हलफ लेने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। अगर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर फौरी अमल कर देते तो ये मुश्किल आसान हो सकती थी। वैसे तो ख्याल ये किया जा रहा है कि सदर का ओहदा महज एक डाकखाना है, मगर इनको हासिल आईनी इख्तियारात पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो वो हुकूमत के कई जरूरी मामलात को मुख्तसर मुद्दत के लिए लटका सकते हैं और अहम फैसलों में ताखीर का सबब बन सकते हैं। जब सदर को वजीर आजम या काबीना की तरफ से कोई समरी मंजूरी के लिए अरसाल की जाती है तो सदर पाकिस्तान के ऑफिस को आईनी तौर पर इस पर फैसले के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इसके बाद सदर मुमलिकत इस समरी को असर नौ जायजे के लिए वापस दोबारा वजीर आजम या काबीना को भेज सकते हैं। दोबारा जायजे के लिए कम से कम एक दिन तो लग जाता है और अगर फिर भी वजीर आजम और काबीना की समरी वही हो तो भी सदर मजीद 10 दिन तक इस पर सोचो विचार कर सकता है। यूँ सदर किसी भी मामले को तकरीबन 1 माह तक ताखीर का शिकार बना सकते हैं। ये निजाम में एक बड़ा तजाद है। अगर इस सियासी बहरान का कोई बेहतर हल नहीं निकलता तो ऐसे में ईवान सदर मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बना रहेगा। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब सदर के पास मंजूरी के लिए कोई बिल भेजा जाता है तो वो 10 दिन तक इस पर अपनी राय देने का इख्तियार रखते हैं और मिनी बिल के अलावा 10 दिन बाद भी सदर पाकिस्तान इस बिल को वापस भेज सकते हैं। ऐसी सूरत में कानून साजी की मंजूरी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाना जरूरी हो जाता है। मुश्तरका इजलास बुलाने में भी कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तहरीके इंसाफ के सेनेट में अरकान मुश्तरका इजलास में मजीद ताखीर का सबब बन सकते हैं। अगर सेशन मुनक्किद हो भी जाए तो ऐसी सूरत में बिल की सादा अक्सरियत से मंजूरी से कबल वो तवील तकरीरों के जरिए ऐसे इजलास को मजीद तवालत दे सकते हैं। यूँ एक कानून को अमली शक्ल देने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाता है। अगर हुकूमत किसी और जमात की ही हो तो फिर सदर का ओहदा मसाइल पैदा कर सकता है। इसकी बड़ी वजह ज़हनी हमांगी का ना होना होता है। बज़ाहिर तहरीके इंसाफ की मजमूई हिकमत अमली यही है कि कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो नई हुकूमत के काम में रुकावट डाली जाए। मिलियन डॉलर सवाल ये है कि अब इम्पोर्टेड हुकूमत क्या सोच रही है और क्या हल निकाल सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने एक मुतवाजी इंतजामिया बना रखी है। गवर्नर पंजाब की खिदमत नए वजीर आजम को दरकार नहीं है, मगर फिर भी सदर गैर आईनी तौर पर गवर्नर को काम जारी रखने की हिदायत जारी कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सदर आरिफ अलवी समेत इनके साथियों की ये कोशिश है कि वो हालात को लाकानूनियत की तरफ ले जाएं। ये लोग अहम और बड़े ओहदों पर पहुंचने के बाद भी इस किस्म की ज़हनियत के मालिक हैं कि जहां कायदे रवायात और इखलाकियात को खातिर में नहीं लाया जा रहा है। यूँ हुकूमती तर्जुमान बड़ास निकालते ही नजर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।